जैसे ही 10 मुहर्रम होती है, जैसे ही मुहर्रम का चांद दिखता है तो मुसलमानों के बच्चों के हाथ में ढोल आ जाता है, मुसलमानों के बच्चों के हाथ में ढोल का डंका आ जाता है। मुसलमानों के बच्चे हरी पट्टी बांध लेते हैं, कोई काली पट्टी बांध लेता है। प्यारों, मैं तुमसे इन उलमा की जिम्मेदारी में बोल करके जा रहा हूं। आज मुहर्रम का जब महीना होता है तो तुम ढोल बजाना शुरू कर देते हो, हुसैन पाक के नाम पे ढोल बजाते हो, हुसैन पाक की मोहब्बत का तुम दावा करते हो और फिर तुम ढोल भी बजाते हो। बोलो कितने मुसलमान ऐसे हैं जो हुसैन पाक के नाम पे ढोल बजाते हैं। मुहर्रम का महीना आता है, मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो ढोल निकल आते हैं। बोलो होता है या नहीं होता ऐसा? ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। कान खोल के सुन लो, वो मोहब्बत नहीं है, वो दुश्मनी है। हुसैन पाक के नाम पे ढोल बजा रहे हो, अरे तुम इसे मोहब्बत। और अगर पूछो कि तुम ढोल क्यों बजाते हो, ये ढोल बजाना नाजायज और हराम है, नाजायज और हराम है। अरे ढोल पे मनकबत पढ़ना तो अलग रहा, ढोल पे नात पढ़ना तो अलग रहा। जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूं, अगर मैं गलत बोलूं ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, वरना पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पे बोलता हूं। अरे ढोल पे इमाम हुसैन की मनकबत तो अलग अलग। अगर कोई कुरान पढ़े तो कुरान पढ़ना भी जायज नहीं है, ढोल पे कुरान पढ़ना भी जायज नहीं है। बोलो कितने ढोल बजाते हैं। मुहर्रम 10 मुहर्रम को तुम्हारे यहाँ ढोल बजता है, बोलो बजता है या नहीं बजता है? क्या इसी का नाम मोहब्बत है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अरे अगर ढोल बजाया होता तो इमाम हुसैन पाक के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल बजाया होता। कोई माई कलाल ये नहीं बता सकता उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल बजाया, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने ढोल बजाया, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक ने ढोल बजाया। कोई माई कलाल ये नहीं कह सकता कि उन्होंने ढोल बजाया हो। तो फिर मैं पूछता हूँ ढोल क्यों बजाते हो? तो लोग कहते हैं हम हुसैन पाक की मोहब्बत में ढोल बजाते हैं। चलो अगर तुम मोहब्बत ही करते हो तो अब जरा सुनो, मेरा जुमला थोड़ा सा कड़वा है, सुन लेना, जरा तवज्जो रखना। अगर ढोल ही बजाते हो तो क्या तुम अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करते हो? क्या तुम अपने बाप से मोहब्बत नहीं करते हो? या अपने दादा दादी से मोहब्बत नहीं करते हो? अपने नाना नानी से मोहब्बत नहीं करते हो? करते हो। अगर माँ से मोहब्बत करते हो तो माँ के तीजे में ढोल बजाओ, माँ के 10वें में ढोल बजाओ, माँ के 20वें में ढोल बजाओ, माँ के 40वें में ढोल बजाओ, माँ की बरसी पे ढोल बजाओ। अगर तुम मोहब्बत करते हो तो अपने बाप के तीजे में ढोल बजाओ, अपने बाप के 10वें 40वें में ढोल बजाओ। पूरा गांव तुम्हें निकाल के भगा देगा, कहेंगे कितना नालायक बेटा है। अरे तीजे में ढोल बजा रहा है, अरे 10वें में ढोल बजा रहा है, अरे 20वें 40वें में ढोल बजा रहा है। दुनिया कहेगी ये गद्दार बेटा है, दुनिया कहेगी ये नालायक बेटा है। इसलिए ऐसे मौके पर ढोल नहीं बजाया जाता है, कुरान खानी कराई जाती है, मिलाद शरीफ पढ़वाया जाता है, जिक्र अस्कार होता है। तुम अपनी माँ के 10वें तीजे 40वें बरसी पे कुरान खानी कराते हो, तीजे में चने पढ़वाते हो, तुम कलमा कलाम पढ़वाते हो, तुम वहीं पे कुरान खानी कराते हो, मिलाद शरीफ पढ़ाते हो। और जब नबी के नवासों का मामला आता है तो तुम ढोल बजाते हो, नबी के बच्चों का मामला आता है तो ढोल बजाते हो। अरे क्या दिमाग तो रखो, 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। हमारी माँ से अफजल इमाम हुसैन पाक है, हमारे बाप से अफजल इमाम हुसैन पाक है, हमारे दादा दादी से अफजल हुसैन पाक है। बोलो है कि नहीं है? हम अपने माँ बाप के यहाँ पर जब ढोल नहीं बजाते हैं तो हुसैन पाक के यहाँ पर भी ढोल नहीं बजा सकते। अगर मोहब्बत में बजाना होता तो माँ बाप के भी बजाते, अगर सवाब बजाना होता तो माँ बाप के भी बजाते। मैं तुम्हें बताऊं मुहर्रम में क्या करना चाहिए, मैं तुम्हें तरीका बताऊं ताकि तुम्हें पता चल जाए क्या करना चाहिए। कान खोल करके सुन लो, जब मुहर्रम का चांद दिखे तो 10 दिन मुहर्रम के रोजे रखना चाहिए और
और सुनो, जब मुहर्रम का चांद दिखे तो तुम्हारे घर में ढोल ना बजे, बल्कि बिरयानी पकाओ, हलीम पकाओ, खिचड़ा पकाओ, शरबत बनाओ, सबील लगाओ, लुटाओ, लंगर लगाओ, लंगर लुटाओ, गरीबों को खिलाओ, यतीमों को खिलाओ, बांटो। हुसैन पाक के नाम का मस्जिद में पंखा लगवा दो, हुसैन पाक के नाम का मस्जिद में फ्रीज दे दो, हुसैन पाक के नाम की मस्जिद में सफे बिछवा दो, हुसैन पाक के नाम का मदरसे में 10,000 दे दो, हुसैन पाक के नाम का एक बच्चे का 3 साल की पढ़ाई का खर्चा दे दो, ताकि हुसैन पाक का सदका हो, हुसैन पाक का नाम हो, तुम्हारा बच्चा हाफिज हो, आलिम हो, हाफिज कुरान हो, कारी हो। ये हुसैनियों की अलामत है। 10 मुहर्रम तक रोजाना तुम्हारे घर में कुरान खानी हो, कभी हुसैन पाक के नाम की, कभी हसन पाक के नाम की, कभी इमाम हसन के नाम की, कभी अली मुर्तजा के नाम की, कभी सैयदा फातिमा के नाम की, कभी अली असगर के नाम की, कभी और मोहम्मद के नाम की, कभी हजरत अब्बास के नाम की, कभी हजरत सकीना के नाम की, कभी ज़ैनुल आबिदीन के नाम की। खुदा की कसम, नबी के बच्चों का सदका मांगो। और जब 10 मुहर्रम हो, तुम्हारा रोजा हो, इससे आगे पीछे एक दिन मिला के रोजा रख लेना, तुम्हारा रोजा हो, जोहर की नमाज पढ़ते हो, तुम्हारी आंखों में आंसू हो और रो रो करके दुआएं करो, ऐ अल्लाह हुसैन की कुर्बानी के सदक़े में मेरे बच्चों को अच्छा कर दे, ऐ अल्लाह नबी के बच्चों के सदक़े में फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा ले, दुनिया भर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, हमें हुसैन पाक का सदका अता। ये है तरीका, मगर रास्ते से हट गए। क्यों? यहूदियों को पता था, नसरानियों को पता था, यहूदो नसारा को पता था कि जब करबला में 72 थे तभी इस्लाम उन्होंने गिरने नहीं दिया, झंडा गाड़ के रख दिया। अब तो 72 लाख हैं। अगर करबला वालों के मिशन पे चल गए तो हर एक के हाथ में इस्लाम का झंडा होगा, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, और मैदान में निकल के यही कहता होगा, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मगर हटा दिया है तुम्हें खेल में, कूद में, आतिशबाजी में, नाच में, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने में, लड़ाई में, झगड़े में, शराब में, जुए में फंसा दिया है, ताकि हुसैन पाक के मिशन से हट जाओ। और तुम हट गए, अब तुम्हें पता ही नहीं। एक बात और बताऊं, जरा ठंडे दिमाग से सुनना। तुम्हारे यहां करबला शरीफ है? करबला है? बोलो है कि नहीं? 10 मुहर्रम को वहां करबला शरीफ में क्या हुआ था? 3 दिन के भूखे प्यासे नबी के शहजादे इमाम हुसैन पाक को शहीद कर दिया था। कौन हुसैन? अगर नबी सजदे में है और हुसैन पाक पीठ पे बैठ जाए तो नबी सजदे से सर नहीं उठाते। उन हुसैन पाक को शहीद किया करबला में 10 मुहर्रम को। तुम्हें मालूम है क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चे को शहीद कर दिया गया। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं, उलमा हाथ चूम रहे हैं। वो तो डायरेक्ट नबी के बच्चे थे, इमाम हुसैन पाक थे, उनकी रगों में फातिमी दूध हैदरी खून मौजूद था। बताओ, उनके छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया गया। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक के सगे भांजे ओनो मोहम्मद शहीद हुए लेटे। सगे भतीजे हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम शहीद हुए लेटे। अली अकबर हुसैन पाक के बेटे शहीद हुए लेटे। करबला में ये इतने लोग शहीद हुए लेटे। बोलो लेटे थे या नहीं लेटे थे? मगर जालिम यजीदियों ने क्या किया था? जरा मेरी तरफ इस पर तवज्जो रखो। जालिम यजीदियों ने क्या किया था? 10 मुहर्रम को अल्लाह अल्लाह सैयदजादियों के हाथ में उन्होंने हथकड़ियां डाल दी थी। सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी थी। कौन सैयदजादियां? जिनके बारे में वो अहले बैत हैं
जिनके बारे में कुरान शरीफ में जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म होता है। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। प्यारो तुम्हें मालूम है जिनका जिक्र कुरान शरीफ में आया है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये सैयदजादे करबला शरीफ में तुम्हें मालूम है क्या हुआ? किसी के हाथ में हथकड़ियां है, किसी को शहीद कर दिया गया, किसी की लाश बिखर जाती है मगर कपड़े में बांध करके रख दी जाती है। जरा मेरी तरफ तवज्जो दो प्यारे। इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी जिनका नाम अरबी में सुकैना आता है, अरबी में हम और आप हजरत सकीना कहते हैं। सैयदा सकीना कान में बाली पहने हुई थी। एक जालिम यजीदी की नजर, वो जालिम यजीदी दौलत के लालची भेड़िए थे, जब उसकी नजर सैयदा सकीना की बाली पे पड़ती है, इस जालिम ने आगे बढ़ के छोटी सी बच्ची इमाम हुसैन पाक के 7 साल की बेटी है, सैयदा सकीना है, वो सैयदजादी जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है, वो सैयदजादी वहां करबला शरीफ में मौजूद है। उसके बाबा उसके सामने शहीद कर दिए गए हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जिक्रे सोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए फौरन। देखिए खतीब हिंदुस्तान, अशहबे फिक्र फन, गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहिब क़िबला दामत बरकातुमुल आलिया वल कुद्सिया जलवगर हो चुके। बहुत जल्द हजरत का खिताब होगा इंशाअल्लाह। मैं इख्तिताम की तरफ चल रहा हूं। ये वो खतीब हैं जिनकी सुन सुन करके दर्जनों खुतबा आज मौजूद हैं। अल्लाह ताला हजरत के इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए और हासिदीन से महफूज व मामून फरमाए। हमारे ऐसे कायद, ऐसे रहनुमा जो देखिए जिसका जहन ना दीन की तरफ लगा हुआ होता है और जब अल्लाह ताला उसे दुनियावी एतबार से ओहदा देता है तो वो वही सोचता है जिस तरफ उसका जहन लगा हुआ होता है। ऐसी जात से अल्लाह तबारक व ताला कौम का बहुत बड़ा काम ले लिया करता है। आपको पता नहीं है, ना जाने कितने लोग ऐसे जो रोते हुए आते हैं, एक फोन पर हंसते हुए चले जाते हैं। अल्लाह ताला इल्म व अमल में और उम्र में बरकत अता फरमाए और फजल में और तरक्की अता फरमाए। अब वहीं पर पहुंचे, कलमा शरीफ पढ़े पहले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब मैं जसपुर में पढ़ाता था, अभी भी जसपुर में बदरुल उलूम में हजरत की तकरीरें चलती हैं। अब से नहीं, जब मैं केरला इलाका, जितने लोग आप हो ना, इतने तो दांत को रेदने के लायक। पूछिए जहां तक नजर पड़ता, और 4 तारीख को फिर हजरत की तारीख है, समझे भैया, खादिम भी रहेगा, समझ में, वही जसपुर हजरत वही जलसा जो मंडी वाला होता, बहुत बड़ा बहुत मजमा 50 किलोमीटर दूर से हर बच्चे की, हर बूढ़े की, जवान की नाम पर गुलाम रसूल बलियावी, गुलाम नाम भी पूरा था, बलियावी साहब, ये नाम रहा करता है। ये मैं हजरत को देख करके जुमले नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मेरी आदत नहीं, ये तो बहुत कम है, ये तो बहुत कम है। अल्लाह ताला सबके, मेरे भी सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। चलिए वही करबला शरीफ की बात चल रही थी और बाकी हमारे सारे उलमा मुदर्रिसीन, हजरत मौलाना गुलाम समदानी साहब क़िबला, और मुझे नाम याद नहीं है, नाम भले याद ना हो मगर मुझे अपने नाना का फरमान जरूर याद है। बीच में रोक करके इन उलमा के ताल्लुक से एक
आका की एक हदीस पढ़ दूं। नबी फरमाते हैं नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मा सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। अब बताओ, अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात गलत हो सकती है, आप किसी की तारीफ करें आपकी बात गलत हो सकती है, और अगर नबी किसी की तारीफ करें तो क्या नबी की बात गलत हो सकती है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तो ये वो लोग हैं जो हमारे सर के ताज है। अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। करबला शरीफ, वहां 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? सैयदजादे अल्लाह जिनका जिक्र कुरान और हदीस में, जिनके पांवों के नीचे फरिश्ते पर बिछा रहे हैं, मेरे नबी सजदे में सर रखें, हुसैन अगर पीठ पे आ जाए तो सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। जुमे के दिन नबी खुतबा पढ़ रहे हैं, हुसैन पाक आए, पांव में पांव टकराया, गिर जाते हैं तो नबी ने खुतबा रोक दिया, जाकर के हुसैन को उठाया, हसन भी आ गए और दोनों को सामने रखा, फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। अल्लाह, नबी ने फरमाया ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे ऐ अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत करते रहना। तो मैं बता रहा था करबला के मैदान में 10 तारीख को क्या हुआ। वो 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद हुए लेटे हैं। इधर हजरत अब्बास के बाजू कटे, वो भी वहीं पे लेटे हैं। 6 महीने का बच्चा जिनका नाम अली असगर है वो भी शहीद हुए वहीं पे लेटे हैं। हजरत इमाम हुसैन के सगे भांजे जिनका नाम औन मोहम्मद है, सैयदा ज़ैनब के लख्ते जिगर हैं, वो भी शहीद हुए वहीं पे लेटे हैं। हजरत इमाम हसन के शहजादे हजरत कासिम शहीद हुए। अल्लाह इनके लाश पर, इनके लाशे मुबारक पर जालिमों ने घोड़े दौड़ा दिए थे। एक दुपट्टे में इनकी भी लाश मुबारक वहीं पर रखी हुई है। अरे 10 तारीख को जो सैयदजादे बचे थे, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुब्बा शरीफ पकड़ के बाहर खींच के जालिमों ने डाल दिया था। वो सैयदजादियां अल्लाह अल्लाह जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद था, आज उन्हें हथकड़ियां पहना दी गई है। किसी के हाथ आगे को बांध दिए, किसी के हाथ